बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नादरीन, एक चंद रोज़ कबल जो बाइडन अमेरिकी सदर ने कहा था ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई पाबंदियों पर नज़रसानी करेंगे। अब उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी मुआहदे पर वापस आया तो उनके साथ जौहरी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने कहा कि वो अकेला ही ईरान पर हमला कर सकता है। बादियुल नज़र में ऐसे लग रहा है कि ईरान एटमी कुव्वत बन चुका है। एक अहम तरीन खबर, माजी में अमेरिका एक इशारों पर हमारे हुक्मरानों से अपने मुल्ज़म पाकिस्तान से मांग लिया करते थे और एक फ़ोन कॉल पर हम लोग हमारी हुकूमतें वापस कर देती थी। लेकिन डैनियल पर्क के मुल्ज़मान को अदालतों ने बरी किया तो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया कि फौरी तौर पर उन मुल्ज़मान को हमारे हवाले करें। लेकिन हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका के कानून नहीं चलता। अगर इन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो डैनियल पर्क के मुल्ज़मान को रिहा किया जाए और फ़िलहाल सरकारी गेस्ट हाउस में रखा जाए। यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए, एक खुद मुख्तार मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है जिसका शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी था कि माजी में इशारों पे बंदे लेने वाले आज घुटने टेक के भी नहीं ले सके। नाज़रीन, हम आ जाते हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इसराइल के कहने पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी और उनकी मुश्किलात में इजाफा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने एटमिक कुव्वत बनने के लिए अपना होमवर्क जारी रखा। कुछ गैर मुल्की ज़राया ब्लॉग कहते हैं कि ईरान एटमी पावर बन चुका है, ताहम इसका उसने ऐलान नहीं किया। इस किस्म की इतलात के बाद इसराइल ने अमेरिका में लॉबी की कि ईरान के साथ जो आप नरमियाँ करने जा रहे हैं वो ना करें, क्योंकि जो बाइडन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई पाबंदियाँ हम ईरान पर नरम करेंगे और उनके मुआहदों के साथ दोबारा रिविजिट करेंगे। लेकिन इसराइल की लॉबी शायद काम कर गई। इसराइल ने ज़राया ब्लॉग के मुताबिक ईरान को धमकी दी कि वो उनकी तंसीबात पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं, जिस पर ईरान ने जवाब दिया कि इसराइल ये गलती ना करे। अगर वो हमला कर सकता है तो ईरान भी खामोश नहीं रहेगा और जो उसी शिद्दत से इसराइल को जवाब देगा। इसराइल के लिए ये ईरान का जवाब किसी भी बुरी खबर से कम ना था। नाज़रीन, इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ने कहा है कि अगर ईरान ने जौहरी मुआहदे की तमील पर वापस आया तो अमेरिका और ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ने यह भी धमकी दी कि हम उन पर लगाने वाली पाबंदियां नरम नहीं करेंगे। इससे पहले जो बाइडन ने जब अपना ओथ लिया था तो उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जिन ममालिक के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं या अपनी पागलपन की वजह से या अपने गुस्से की वजह से तल्लुकात ख़राब किए हैं, अमेरिका वहाँ जंग नहीं ट्रेड करेगा। और ख़ुसूसन उन्होंने ईरान का किया था कि ईरान के साथ वो मज़ीद मामला जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं रिविज़िट करेगा, जिस पर ईरान ने भी खैर सगाली का कहा था। अब इसराइली लॉबी ने जब अमेरिका में काम किया कि ईरान के साथ अगर आप तल्लुकात बनाए हैं वो एटमी कुव्वत बन चुके हैं और हमारे लिए मुश्किलात सामने होगी। हमने बड़ी मुश्किल से इस रीजन में इसराइल की हुक्मरानी या हुक्म की ताकत मनवाने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान पहले ही हमें नहीं मान रहा। नाज़रीन, जो बाइडन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई पॉलिसियों को वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अचानक इसराइली लॉबी के वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया कि वज़ीर ख़ारजा ने अगर ईरान ने एटमी कुव्वत बनना और उसका ऐलान किया तो उनके साथ जो है उन्होंने उनके पाबंदियाँ नरम करने का कहा था उसको दोबारा सख्तियों में तब्दील कर दिया जाएगा और
उन मजबूर हो जाएंगे कि वो ईरान के साथ जोहरी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर सकता है और इसकी आखिरी हद तक जाया जा सकता है। ताहम ईरान ने अभी तक किसी भी किस्म की एटमी कुव्वत बनने का, पावर बनने का ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं किया। ये इसराइल की हद तक गुफ्तगू है, लेकिन इसराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने अमेरिका के रिएक्शन का ऐलान नहीं किया और उन्होंने कहा इसराइल एक दफ़ा अगर ईरान की तनसीबात पर किसी भी किस्म की हमला करता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और जो मुल्क उसे गलत सपोर्ट करेगा, हमायत करेगा और ईरान के नुकसान का बायस बनेगा, उनके लिए भी बेहतर ना होगा। याद रखें नाज़रीन, कुछ अरसे से इस खित्ते में एक अमेरिका, इसराइल, भारत और इस किस्म के 3-4 ममालिक ब्लॉक बन रहे हैं। दूसरा चीन, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और दीगर ममालिक के इकट्ठे होकर चलने का वादा करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन ने कई दफाई मुआहदे भी किए जिसकी दुश्मन ममालिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और पाकिस्तान को चीन ने ऐसे तैयारे F-17 थंडर तैयारे, नेवी के तैयारे और दीगर जदीद तैयारे दिए जो आम रडार में भी नहीं आते, जिससे पाकिस्तान दुनिया में एक दफाई ताकतवर तरीन मुल्क बन के सामने आ चुका है। अब नाज़रीन में आते हैं एक अहम तरीन खबर की तरफ। नाज़रीन, माजी में एक एमएल कांसी आया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो इधर पाकिस्तान आया तो डेरा गाजी खां गया। डेरा गाजी खां गया तो उसके रात को छापा मारा गया और उसको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया। एमएल कांसी का जो डेरा गाजी से गिरफ्तार है, ये गालबन 15 जून 1997 का वाकया है। वो अमेरिका में कुछ हमलों में मुलव्वस था। एमएल कांसी जब वो पाकिस्तान आया तो 15 जून 1997 में उसको रातों रात एक फ़ोन कॉल पर हमारे उस वक़्त के हुक्मरानों ने बगैर किसी कानूनी तकादे या हमारा और अमेरिका का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि उनका मुलज़म वापस दे दे, फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले कर दिया। इसी तरह रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में चंद लोगों को पाँव के तले रौंदा, अपनी कत्ल किया, लेकिन उसको भी रिहा कर दिया गया। याद रखे कि हुसैन हक्कानी समेत, आरफा सदीकी समेत हमारे कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के पास हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाकिस्तान में इश्तियाल फैलाने का बायस बने हैं। आरफा सदीकी आज तक अमेरिका ने हमें नहीं दिए। जब हम उन्हें कहते हैं कि हमारे आदमी, हमारे रिहायशी, हमारे नेशनल अमेरिका के पास है, तो वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों के पाबंद नहीं और हमारे मुलजमान वो वापस नहीं करते। खैर, चंद रोज़ कबल एक जो मुलजम था डायनल पर्ल, पाकिस्तान कराची से अगवा होता, अगवा होकर कत्ल हो जाता। उसको उसके इल्ज़ाम में कुछ लोगों को, 4 लोगों को पकड़ा जाता है। सेशन अदालतें, स्पेशल अदालतें, हाई कोर्ट सब उसकी ज़मानत दे देती हैं और कहती हैं इस पे ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ डायनल पर्ल को कत्ल करने का या अगवा करने का। जिसके बाद 3 रोज़ कबल अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा एंटोनी एक टेलीफोन करते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को और कहते हैं फौरी तौर पर डायनल पर्ल के मुल्ज़मान जिनको आपकी अदालत ने रिहा किया उन्हें हमारे हवाले करे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत जाती है और सिंध हुकूमत जाती है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठता है जो अहम तरीन फैसले करता है, जिस पर दलाइल दिए जाते हैं कि इन 4 को रिहा ना किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर इन पर इल्ज़ाम ही साबित नहीं हुआ, इनके खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और कत्ल की शवाहिद ही नहीं मिले, तो हम इनको कैसे गैर कानूनी हिरासत में रख सकते हैं। जिस पर यह कहा गया कि दीगर कोई सुपर पावर मुल्क मांग रहा है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं और शवाहिद के मुताबिक जो एविडेंस सामने आती है उसके मुताबिक फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी अदालतें किसी सुपर पावर के हुक्म के ताबिया नहीं, पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबिया हैं। जिस पर नाज़रीन ये 2 बड़े हैरत वाली बात हुई कि अदालत ने कहा कि या तो इन मुल्ज़मान जो ज़ेरे हिरासत हैं इनके खिलाफ ऐसे सबूत लाएं कि ये अगवा और डायनल पर्ल के कत्ल में मुलव्वस है।
अदरवाइज हम इनको रिहा करने का हुक्म देते हैं। और फौरी तौर पर आर्डर दिया कि इनको रिहा करके सरकारी गेस्ट हाउस में रखा जाए, इनके अहले खाना को मिलने दिया जाए और इसके तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा एक टेलीफोन कॉल पर किसी गैर मुल्क में जो हमारे कवानीन जिसके तहत ना हमारी अदालतें आती हैं, ना हमारा कानून आता है, ना हमारा आइन आता है, तो हम उनका फैसला कैसे मान सकते हैं जिस पर मुअद्दल बेंच के अदालत तो जज साहबान ने मुल्ज़मान की रिहाई को बेगुनाह साबित होने पर फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया और कहा कि इसको इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और इनके अहले खाना को मिलने दिया जाए। नाज़रीन, माजी में मैंने कहा एक फ़ोन कॉल पर बदकिस्मती है, हमने अपना आइन और कानून के पसे पर्दा डालकर एक कॉल पर एमएल कांसी को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो बिल्कुल ही नामुनासिब था। रेमंड डेविस ले गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान के एक आज़ाद रियासत और एक आइन की पासदार सुप्रीम कोर्ट होने का सबूत दिया, जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। अब अमेरिका या कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान के अगर दहशत गर्दों को अपने पास रखते हैं और हम उनसे मांगते हैं तो कहते हैं कि हम आपको मुल्ज़मान हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, तो पाकिस्तान ने भी आइन और कानून की हुक्मरानी करके पाकिस्तान के वक़ार में सुप्रीम कोर्ट ने इजाफा किया है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह रखा। अगर मुनासिब समझे तो आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुंच सके। कौमें और मुल्क आज़ाद फैसले और इंसाफ से बनते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।